बजे आओ तो अच्छा चलिए कॉपी लेके लिखिए, आज औजार के बारे में बताएंगे। नहीं कहाँ से वो पहले ही से रिकॉर्ड हो रहा है। वो तरह ना इतनी 1 मिनट का ना सब्सक्राइब मिलता। 3 मिनट 47 सेकंड का हो गया। 3 मिनट तो सही हो गया। अरे तो उस तरह से भाई वो तो बहुत अच्छा बना रहे हैं वीडियो, भाई प्रैक्टिकली जो वीडियो बहुत अच्छा बना रहे हैं, लेकिन लोग चाहिए इंटरटेनमेंट नहीं है सर। ठीक ना, अभी व्यू बढ़ेगा सब्सक्राइब मिलेगा जो पढ़ाओ तो जिंग पढ़ाओ तो नहीं वही तरह अपलोड करे तब दखकेंगे अच्छा कर बिहेवियर जो वहाँ का बिहार का है फेसबुक पे था गया हाँ है, हाँ हाँ वो कितना गंदा बात करता है, लेकिन देखिए काम सही बताता है, लेकिन फिर भी तरीका नहीं बात करने का। चलिए तो अपने जॉब में जो रेफरेंशियल जॉब है इसमें कितने प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो लिखिए औजार, औजार लिखिए। औजार हाँ कोष्टक में टूल से रहेगा ना। कोष्टक में टूल्स मतलब कितने प्रकार के टूल्स होते हैं, जिसमें मान लीजिए कहीं विदेश जाने के लिए इंटरव्यू आप दे रहे हैं, या कहीं सपोज दैट अपने इंडिया में ही कहीं कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो पूछ दिया कि अपने रेफरेंस सिस्टम में कितने प्रकार के औजार का प्रयोग किया जाता है, तो आपको मालूम रहेगा, कौन बता देंगे ना इंटरव्यू में। तो औजार यह निम्न 3 प्रकार के होते हैं। निम्न 3 प्रकार के होते हैं, हो गया। निम्न 3 प्रकार के होते हैं। हाँ पहला मैकेनिकल, मेजरिंग टूल्स, मैकेनिकल मेजरिंग टूल्स। मेजरिंग टूल्स दूसरा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स। तीसरा वर्किंग मेजरिंग टूल्स, वर्किंग मेजरिंग टूल्स। तो ये 3 टूल्स हैं। तो जैसे पहला उनका लिखा है मैकेनिकल मेजरिंग टूल्स, दूसरा इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स और तीसरा वर्किंग मेजरिंग टूल्स। तो पहले हम जान लेते हैं कि इस टूल्स के अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आते हैं। तो जैसे मैकेनिकल मेजरिंग टूल्स है उसके अंतर्गत आता है जैसे आपका हाई प्रेशर गेज हो गया, लो प्रेशर गेज हो गया, फीलर गेज हो गया, हम इसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा बहुत। फीलर गेज हो गया, वाटर लेवल इंडिकेटर ग्लास हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, एनमोमीटर हो गया, और लीक डिटेक्टर हो गया, और हाइड्रोमीटर हो गया, और लीक डिटेक्टर और हाइड्रोमीटर। जैसे आपका हाई प्रेशर गेज के द्वारा डिस्चार्ज प्रेशर को ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी सिस्टम में लीकेज को चेक करना है तो हाई प्रेशर गेज के द्वारा हम लीकेज को चेक कर सकते हैं। लो प्रेशर गेज, इससे हम सक्शन प्रेशर गेज भी कहते हैं, वैक्यूम प्रेशर गेज भी कहते हैं, बैक प्रेशर गेज भी कहते हैं, और लो प्रेशर गेज तो है ही। इसके द्वारा हम वैक्यूम करते हैं या
सिस्टम में गैस चार्ज करते हैं, इसके द्वारा भी हम लीकेज को चेक कर सकते हैं। और दोनों को जब मिला देंगे, हाई प्रेशर गेज और लो प्रेशर गेज दोनों को जब मिला देंगे तो मिनी फोल्ड गेज हो जाएगा। दोनों एक ही इंक्लूड हो जाता है तो मिनी फोल्ड गेज हो जाता है। और अगला है आपका फीलर गेज। फीलर गेज क्या है? फीलर गेज के द्वारा दो पार्टों के बीच के गैप को नापा जाता है। एनमोमीटर क्या है? एनमोमीटर के द्वारा आपका वायु का वेग नापा जाता है। इसका प्रयोग अक्सर मौसम विभाग वाले करते हैं। जैसे कभी तूफान आता है तो मौसम विभाग वाले पेपर में ऐड निकाल लेते हैं कि आज का तूफान इतने स्पीड में था, इतने किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में था। उसके द्वारा हवा के वेग को नापा जाता है एनमोमीटर द्वारा। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर के द्वारा जैसे किसी मोटर के आरपीएम को ज्ञात किया जाता है, कितना रोटेशन पर मिनट ये चल रहा है। जैसे एग्जाम्पल में बता दें आपको, आपके बाइक में स्पीडोमीटर लगा होता है, कितने रफ्तार से आपका बाइक रन कर रहा है वो आपका शो कर देता है स्पीडोमीटर। लीक डिटेक्टर, लीक डिटेक्टर के द्वारा अपने सिस्टम में, अपने रेफ्रिजरेटर सिस्टम में लीकेज को ज्ञात किया जाता है लीक डिटेक्टर के द्वारा। अब आपका आ जाता है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है? जैसे अक्सर बैटरी दुकान पे जाएंगे तो बैटरी के पानी को नापते हैं, आप देखे होंगे, वो हाइड्रोमीटर हो गया। वाटर लेवल इंडिकेटर ग्लास, यानी किसी भी चीज के लेवल को ज्ञात किया जाता है अपने सिस्टम में। जब एसी हम लगाते हैं तो इंडोर को जब हम स्टैंड करते हैं, इंडोर के प्लेट को जब हम लगाते हैं तो वहां पे एक वाटर लेवल इंडिकेटर ग्लास, यानी वाटर लेवल हम उसे कहते हैं, लेवलर भी कहते हैं उसे, कई नामों से हम जानते हैं। तो उसको हम लगा के लेवल को हम लोग ज्ञात करते हैं, वाटर लेवल इंडिकेटर ग्लास। अगला क्या है? इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स यानी जो अभी तक हम बताएं वो आपका मैकेनिकल मेजरिंग टूल्स था। अब इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स आपका जो है, जैसे मान लीजिए फेज टेस्टर हो गया, कंटिन्यूटी टेस्टर हो गया, सीरीज लैंप हो गया, मल्टीमीटर हो गया, क्लैंप मीटर हो गया, बोल्ट मीटर हो गया, वाट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, फ्रीक्वेंसी मीटर हो गया। ये सब जो भी आते हैं ये टोटल इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्या है? वर्किंग मेजरिंग टूल्स। वर्किंग मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? वर्किंग मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत जैसे मान लीजिए पिलास हो गया, उससे हम इंग्लिश अपने इंजीनियरिंग भाषा में जाते हैं बोलते हैं कम्बिनेशन प्लायर। पेचकस को हम बोलते हैं स्क्रू ड्राइवर। तो पिलास हो गया, पेचकस हो गया, एलन की हो गया, स्विजिंग टूल्स हो गया, फ्लेयरिंग टूल्स हो गया, पंचिंग टूल्स हो गया, गैस चार्जिंग पाइप हो गया, एलन की सेट हो गया, रिंग स्पैनर हो गया, डबल इंडेड स्पैनर हो गया, स्लाइडिंग हो गया, हथौड़ा हो गया, नोज प्लास हो गया, ब्लू लैंप हो गया। ये जितने टूल्स होते हैं ये वर्किंग मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं, जिसके द्वारा हम काम करते हैं। अगर यह टूल्स नहीं रहेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। ये अक्सर क्या करते हैं, जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू के दौरान ये टूल्स रख दिया जाता है और ये बोला जाता है कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कितने प्रकार के टूल्स प्रयोग होते हैं। तो आपको नॉलेज रहेगा तो आप तुरंत बता देंगे कि हमारे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में 3 प्रकार के टूल्स का प्रयोग किया जाता है, मैकेनिकल मेजरिंग टूल्स, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स और वर्किंग मेजरिंग टूल्स। और इसके अंतर्गत कौन कौन से टूल्स आते हैं, जब ये इसको आप समझेंगे, इसके बारे में आप जानेंगे तो आप तुरंत आप बता देंगे फटाफट। समझ में आ गया? अच्छे समझ में आ गया ना? तो पिलास का कैसे आप यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, पेचकस क्यों यूज करते हैं, एलन की सेट क्या है, एलन की क्या है, एलन की के द्वारा हम क्या खोलते हैं। तो ये सब जो भी है वर्किंग मेजरिंग टूल्स के अंतर्गत आते हैं। तो मैकेनिकल मेजरिंग टूल्स और इलेक्ट्रिकल मेजरिंग टूल्स और वर्किंग मेजरिंग टूल्स, ये तीनों हमने आपको बता दिया। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा।
हाँ, नहीं ठीक बा, ठीक है। देखिए, हम मेहनत निस्वार्थ कर रहे हैं, ठीक है, समाज तक ये टेक्निकल मैसेज पहुंचाने के लिए। जो लड़के बेरोजगार बैठे हैं घर पे, वो अगर इससे कुछ सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। तो इसका कोई स्वार्थ नहीं है, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और ये पर्सनली हुनर होता है, और एक ऐसा ये हुनर है कि कोई चाह के भी इसको ले नहीं सकता है। और आप कहीं पे भी रहेंगे अगर, तो आप खाने बिना तो नहीं मरेंगे। हाँ, इसको आप यूटिलाइज करिए, इसको क्या है यूटिलाइज करिए। जैसे मान लीजिए हम ये काम कर रहे हैं, तो हम कुछ सीख लिए, इस चीज़ से सीख लिए, तो इसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, मार्केट से कुछ पैसा अर्निंग कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है, लाइबिलिटी नहीं है, तो उसको आप यूटिलाइज करिए। जैसे आप इससे अच्छा कोई और डिग्री है तो उसमें आप एडमिशन लेके आप पढ़ाई कर लीजिए। ऐसे करते करते आप पूरा पढ़ाई कर ले जाएंगे, ठीक ना। और आप धीरे धीरे अपना जो प्रोफेशन है उसको चेंज करते जाएंगे। लाइबिलिटी है तो कमाने वाले इससे भी अच्छे, बहुत बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं सब, बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। तो डिपेंड करता है अपने सोच पे, और अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या कर सकते हैं।